क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है मुझ पे। जब प्यार है तो प्यार तो दिखेगा ही। सच बताऊं तो तुमसे शादी करने का डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन था लाइफ में। मेरा भी। बाऊजी को कब बताओगे हमारे बारे में? बता देंगे इसे वक्त आने पे। तुम तो जानती हो कितना खतरनाक गुस्सा है उनका, और सारी जायदाद भी उनके नाम पे ही है अभी तक। पर एक ना एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। अरे बता देंगे बाद में, अभी ये वक्त हमारा प्यार करने का है। बाबूजी की बात बाद में कर लेंगे हम लोग, अभी नई नई शादी हुई है। ओए क्या बात हो गई, घाट भारी लगा लिया आज। हमें याद कर रहा था लागे। अरे कब तक खंबे की तरह ऐसे ही खड़ा किए रहोगे अपने आप को? बैठो ना, इधर इधर आओ बैठो। ये खटिया तुम लोगों के लिए ही बिछाई है। हाँ भाई, अब तो ये घाट ना अकेले ही बैठने और अकेले ही लेटने के लिए रह गई है। जिंदगी उदास हो गई बिल्कुल। सही बोल रहे हो यार गजोधर, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? अरे यार, जिस इंसान की जिंदगी में कोई मजा कोई स्वाद ही ना हो ना, तो उसका चेहरा बुझेगा नहीं तो क्या जलेगा। सही बोल रहा है यार तू। इस उम्र में अकेले रहने से तो सब कुछ बेकार लगता है। हाँ यार, इसलिए मुझे कभी कभी रात को स्वयं सेवा करके सोना पड़ता है। स्वयं सेवा मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि खुद के सर की मालिश खुद करके सोना पड़ता है। ऐसी स्वयं सेवा की तो मुझे बहुत जरूरत पड़ती है जब रात में नींद नहीं आती। सूरज की माँ, अगर तू होती, इस स्वयं सेवा की जिम्मेदारी तू संभाल लेती। लेकिन अब क्या करूं? हाँ यार, एकदम सही बात कह रहा है तू। अरे मैं तो ना बिल्कुल ही तंग आ चुका हूँ इस झंड जिंदगी से। इसमें ना कोई मजा है ना कोई स्वाद। यार मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। अच्छा, क्या? कैसा विचार? यार इस तरह अकेले रहकर तो हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले? घूमने? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया के? कहाँ जाएंगे घूमने? अरे मेरा बेटा सूरज दिल्ली में रह रहा है। हाँ? हम लोग ऐसा करते हैं, उसके पास घूमने चलते हैं। इस तरह से हम लोगों का शहर घूमना भी हो जाएगा और इस वीरान जिंदगी से थोड़ा सा छुटकारा भी मिल जाएगा। सही है मनोहर, बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा हाँ, तो मैं भी सूरज को फोन लगाता हूँ। अरे लगा ना। हाँ? हाँ। इस वक्त कौन है? कबाब में हड्डी बन रहा है इसकी कोई तो। इस वक्त कर रहा होगा, मतलब जरूर कोई इमरजेंसी होगी यार। अरे कोई पागल होगा उल्लू का पट्टा, रात में कोई कॉल करता है इस टाइम पे? अरे कोई इमरजेंसी होगी, कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, बात तो करो ना। कौन है इस वक्त? सारा का सारा मूड खराब कर दिया। सारा ढंग से सेक्स भी नहीं करने देते हैं लोग। पिताजी इस वक्त? हाँ? हेलो पिताजी, प्रणाम। कैसे हैं आप? खुश रहो खुश रहो। अरे बेटा सूरज, बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में, क्या कर रहा था? अरे पिताजी, हम वो थोड़ा काम कर रहे थे, इसलिए वक्त लग गया आपका फोन उठाने में हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मन लगा के काम करते हो। हाँ हाँ पिताजी, सब आपके आशीर्वाद का फल है। हम खूब मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर बेटा कि तू शहर जाकर भी हमारे गांव के संस्कार नहीं भूला। अरे पिताजी, कैसे भूल सकते हैं, आपने इतने प्यारे संस्कार जो दिए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान सी हो गई है। यहाँ गांव में ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है ही नहीं। मैं तो परेशान हो गया हूँ यहाँ के जीवन से। पिताजी समझ सकते हैं आपके इस तकलीफ को, अकेलेपन को। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आएंगे आपके पास आपसे मिलने। बस एक बार छुट्टी मिल जाए। वो क्या है ना, बहुत काम है यहाँ पे हमें।
दिन भर फुर्सत नहीं मिलती काम से हमें। नहीं बेटा, तुझे छुट्टी लेकर यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों पिताजी? क्योंकि मैं खुद आ रहा हूँ तेरे पास। क्या? नहीं नहीं पिताजी, यहाँ शहर आना इतना आसान नहीं है, बहुत झंझट वाला काम है ये, और आजकल टिकट भी नहीं मिलता है। आप खामखा परेशान हो जाएंगे। आप वहीं पर रहिए, हम खुद आ जाएंगे आपके पास। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैंने अपने दोस्त गजोदर से कह के टिकट करवा लिया है। और पिताजी? अरे चिंता मत कर, बस वो परसों हम लोग तेरे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है पिताजी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आएगा मजा, थोड़ा बदलाव तो मिलेगा। हाँ। दिल्ली देखेंगे इसी बहाने। अरे है ना? खूब मजा। दिल्ली चलने की तैयारी करो। अब आएगा मजा, बहुत दिन हो गए। क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बजे? प्रिया, पिताजी दिल्ली आ रहे हैं मुझसे मिलने, और कुछ दिन यहीं पे रहेंगे। क्या? हाँ। अब क्या करें? वही समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर तुम्हारे पिताजी को ये पता चल गया कि हमने उनसे छुपकर शादी कर ली, तो कहीं तुम्हें अपने प्रॉपर्टी से बेदखल तो नहीं कर देंगे ना? वही तो चिंता की बात है प्रिया। मेरे पिताजी ने काफी आदर्शवादी किस्म के इंसान हैं, बड़े गुस्से वाले हैं। वो किस पल क्या कर दें ये सिर्फ वो जानते हैं। हम तो सोच रहे हैं उनसे बात छुपाए कैसे। पर छुपाए तो छुपाए कैसे यार? कहीं वो हम एक दूसरे से अलग तो नहीं कर देंगे ना? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। नहीं बेबी, नहीं बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या रास्ता निकालोगे तुम, मुझे तो बताओ। थोड़ा वक्त तो सोचने का प्रिया। पता नहीं अब क्या होगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ए ऊपर वाले, अपने इस सूरज पे कुछ तो रोशनी बरसा। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, समझ नहीं रहा पिताजी को क्या कहूँ। कुछ ऐसा आइडिया दे, मेरे बाप को मेरी शादी के बारे में पता ही ना चले। लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, मेरे बाप को पता ना चले। डर लग रहा है यार मुझे। बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना पिताजी को। ये मंगलसूत्र मांग, ये सब निकालो, पिताजी देख के समझ जाएंगे तुम शादीशुदा हो। प्रिया जल्दी निकालो, पिताजी आने वाले होंगे। निकल ही नहीं रहा मंगलसूत्र। प्रिया निकालो इसे जल्दी, छुपा लो अपने पास कहीं, शायद वो लोग आ गए। तुम बैठो आराम से, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बैठो आराम से, शांत हो जाओ, ठीक है? ये ऊपर वाले ध्यान रखना। पिताजी पाए लागू। खुश रहो, खुश रहो। आओ यारों, आ जाओ, अपना ही घर है। अरे बेटा, इस तरह क्या देख रहा है? नहीं पहचाना इन दोनों को? अरे ये मेरा दोस्त गजोदर है और ये बंसी। भूल गया इनको? नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। पाई लागू चाचा जी, पाई लागू। वो क्या है ना, आपने बताया नहीं था कि ये लोग भी आने वाले हैं साथ में। क्यों बेटा, हमारा आना बुरा लगा क्या? नहीं नहीं चाचा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुआ कि आप भी साथ में आए पिताजी के। उन्हें कंपनी मिल जाएगी आपकी। देखा गजोदर,
आखिर खून किसका है हमें पता है, हमें पता है। अरे मनोहर, तूने तो कहा था कि तेरा बेटा बहुत संस्कारी है, हाँ? और घर में अकेले रहता है, लेकिन ये खूबसूरत सी लड़की कौन है, हैं? बेटा, हाँ पिताजी। कौन है ये? देख, तूने मुझे उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया तो मैं तुझे अपनी जायदाद से। पिताजी ये नौकरानी है किस घर की, नौकरानी। हाँ नौकरानी? जी चाचा जी। इतनी भरी पूरी जवान लड़की और नौकरानी? हाँ हाँ चाचा जी, नौकरानी ही है। वाह, देखा तुम लोगों ने, मेरा बेटा शहर में नौकरी ही नहीं करता, बल्कि ऐसी नौकरी करता है कि एक नौकरानी को भी रखा हुआ है इसने। आखिर खून किसका है? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसी जवान और खूबसूरत इतनी अच्छी नौकरानी आखिर मिलती कहाँ है, और वो भी शहरों में। लेकिन ऐसी खूबसूरत लड़की को ऐसा काम करना पड़ रहा है, ऐसी क्या नौबत आ गई? वो क्या है ना पिताजी, इसके पिताजी कुछ टाइम पहले गुजर चुके हैं और इसकी माँ भी नहीं रही है अब, तो बेचारी अनाथ हो चुकी है। तो मैंने सोचा इसको कुछ काम दे दूं, इस बहाने कुछ पैसे कमा लेगी ये। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखे संस्कार, आखिर खून किसका है? जी पिताजी। आइए चाचा जी, पिताजी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए चाचा जी, ये ऊपर मुझे भी दीजिए कमरा? बैग आपका। चल बेटा। चाचा जी आप भी दीजिए बैग आपका। नहीं बेटा, दीजिए। तू ही संभाल ले। अरे चाचा जी, आपका बेटा बड़ा स्ट्रांग है। आइए। हाँ, आखिर चल। बेटा किसका है? हाँ। खून किसका है? क्या हुआ मेरी जान, बुरा मान गई क्या? मर गई तुम्हारी जान। क्या जरूरत थी मुझे नौकरानी बनाने की? ऊपर से मेरे जिंदा माँ बाप को भी मार दिया तुमने। वाह। बेबी, तुमने तो मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया। बात संभालने के लिए मुझे वो बोलना पड़ा। तो ये सब बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों फिर से आजाद हो जाएंगे और खुल्लम खुल्ला रोमांस करेंगे पहले की तरह। देखो, दिमाग मत खराब करो तुम मेरा। जाओ यहाँ से, वरना कहीं तुम्हारे पिताजी यहाँ ना आ जाए तो और गड़बड़ हो जाएगी। जाओ 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 जाओ। उनके लिए खाना बनाना है ना, नौकरानी हूं ना मैं, तो खाना बनाती हूँ मैं। जाओ तुम।